4xy माइनस 3x² बराबर 2y, या इसको अपन यूँ भी लिख सकते हैं 3x² माइनस 4xy प्लस 2y बराबर 0, दैट इज अवर फाई या f, ये अपने पास में फंक्शन है। अब इसका हमको ट्रेस करना है, तो अभी हमें ये पता नहीं है कौन सा कर्व है, तो ये वही जो पिछले वाले जिस तरह से कर्व को अपन ने ट्रेस किया वही सेम मेथड इसमें यूज़ करेंगे। कंपेयर दिस विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। सो a इज इक्वल टू 3, b बराबर h बराबर -2, इसका आधा, प्लस by², b इज 0, प्लस 2gx, g है ही नहीं, प्लस 2fy, f बराबर 1, प्लस c बराबर 0। एंड नाउ कैलकुलेट h² माइनस ab एंड डेल्टा। सो h² प्लस का 4 माइनस b बराबर 0, तो दिस इज 0, 4। सो h² इज ग्रेटर देन 4ab एंड डेल्टा इज इक्वल टू abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch², क्योंकि b 0 है तो abc 0, g 0 है तो 2fgh भी 0, माइनस af² इज 1 एंड दिस इज 3, तो माइनस 3, b 0 है, c भी 0 है, तो ओनली दिस इज -3, so delta is not 0. So delta is not 0 and h² is greater than ab, therefore the given curve is a hyperbola. इन क्वेश्चंस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ हम बिल्कुल सही पता लगा लें कि ये कौन सा कर्व है, क्योंकि एग्ज़ाम में फुल बड़ा क्वेश्चन आता है सीधा 15 नंबर का, बाकी क्वेश्चन तो 7.5 के आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन, ये सीधा 15 नंबर में क्वेश्चन आएगा पूरा ग्राफ का। तो इसलिए अपने को बहुत सावधानी से इसको कैलकुलेट करना है कि h² यहाँ ab से बड़ा है कि नहीं है और डेल्टा कैसा है, क्योंकि इसी के ऊपर सारा कर्व निर्धारित होगा कि ये पैराबोला है या हाइपरबोला है या हमारे पास में इलिप्स है। ठीक है, जैसे ही हाइपरबोला आया अब हम इसका केंद्र निकालेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर 0, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई बराबर 0। ठीक है, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन 6x माइनस 4y बराबर 0, y के सापेक्ष किया तो -4x प्लस 2 बराबर 0। सो x इज इक्वल टू हाफ, x बराबर हाफ यहाँ रख देते हैं, तो y इज इक्वल टू हो गया 3/4। सो केंद्र हमको पता लग गया कि इस हाइपरबोला का जो सेंटर है वो 1/2 एंड 3/4 होगा, यानी 0.5 और 0.75 हो गया। अब केंद्र को मूल बिंदु मानकर शांकव का समीकरण, ये हम बहुत पहले देख चुके हैं, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस या तो डेल्टा अपॉन ab माइनस h² कर लीजिए। ठीक है, यही किया था अपन ने सबसे पहले, कॉनिक का जो इक्वेशन निकाला था जिसमें केंद्र को मूल बिंदु माना था कि कर्व तो ऐसा का ऐसा ही रखना है अपने को, प्लस डेल्टा अपॉन ab माइनस h² रखना है। सो 3x² माइनस 4xy, ये 2hxy हो गया, प्लस by² क्योंकि यहाँ b है ही नहीं हमारे पास, तो केवल ax² प्लस 2hxy काम आएगा, और प्लस डेल्टा अपने पास निकला हुआ पड़ा है -3 अपॉन ab माइनस h² भी अपन ने उसी हिसाब से निकाला है, ये h² माइनस ab इज 4, सो उल्टा कर दिया -4। ठीक है, सो दिस इज माइनस का 4, इसको सेट करना पड़ेगा आपको, x² प्लस 16 xy बराबर 1। इसमें आप क्या करेंगे, इसको लाएंगे इधर, ये प्लस है ना, माइनस का 3/4 हो गया, यानी आप -4/3 से इसको गुणा करेंगे, -4/3 से सारे को गुणा करेंगे ताकि इधर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 हो जाए। ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ 1 चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लाएंगे इधर -3/4, इसको 1 बनाना है तो 4/3 माइनस का उससे गुणा कर दिया, तो -4x² प्लस 16/3 xy और बराबर 1।
अब यहाँ पर कैपिटल ए इज -4, कैपिटल बी है ही नहीं, बी वाई स्क्वायर, और 2h(x)y में h की वैल्यू हो गई 8/3 एंड देयरफॉर अक्षों की लंबाइयाँ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हाइपरबोला का जो कर्व होता है उसमें लेंथ ऑफ द एक्सिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए और ए डैश पॉइंट हमको चाहिए। तो अक्षों की लंबाई r1 r2 है, उसका लिए हमारे पास a -1/r², b -1/r² बराबर h²। a और b की वैल्यू रख दी यहाँ पे -4 एंड 0 बराबर h², h बराबर 8/3 का स्क्वायर, सो 4/r² प्लस 1/4 इसको इससे गुणा कर दिया, 4/r² प्लस 1/r4 बराबर 64/9। सो अब यहाँ पे नीचे से सारी चीज़ें हटाएंगे अपन, r4 9 एलसीएम ले लो, सो ये r4 इधर जाएगा 64 r4, और ये r² है ये जाएगा इधर 9 4 जा 36 r² और माइनस का 9 इजिकल टू 0, और इसके फैक्टर कर लेते हैं, 16r² प्लस 3 एंड 4r² माइनस 3 बराबर 0 एंड देयरफॉर r1² इजिकल टू 3/4, r2² इजिकल टू -3/16, क्योंकि यहाँ भी r की वैल्यू एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सो जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी हमारे पास में, उससे हम ये लंबाइयाँ अनुप्रस्थ की और उसके लंब अक्ष की ये लंबाइयाँ हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से। तो लंबाई हो गई अपने पास r1 बराबर √3/2, इसको 2 से गुणा कर दो, पूरी लंबाई आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ से ये तो इमेजनरी हो गई, इसलिए यहाँ पे अपने को कुछ नहीं करना है, ये तो आपका हो गया √3 लंबाई हो गई इसकी। अब हम निकालते हैं अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण, एसिम्प्टोट में अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण, a -1/r1² इंटू एक्स प्लस कैपिटल HY बराबर 0। ये एक्स वाई सारे बड़े हैं, वो ओरिजिनल वाले नहीं हैं, है ना, ये जो चेंज कर दिया ना अपन ने कर्व, यहाँ से निकलेगी ये। तो कैपिटल A -4 काम में लेंगे, r² की वैल्यू ये 1/r², r1² है तो ये नीचे आ जाएगा, तो 4/3 हो गया, और प्लस HY, H मीन्स ये यहाँ से h निकाला था 8/3, कैपिटल Y बराबर 0। और अब वापस इसको शिफ्ट करेंगे ओरिजिन वापस अपने स्थान पर, क्योंकि ये तो अपने पास में वो वाली इक्वेशन है जिसका ओरिजिन के ऊपर शीर्ष रख दिया था अपन ने। अब वापस उसको अपने स्थान पे लाना पड़ेगा, तो -½ रखना पड़ेगा, x को रिप्लेस करेंगे x -½ से, और y को करेंगे y -3/4 से यहाँ पे, ठीक है। और कैपिटल X की जगह ये रख दिया, कैपिटल Y की जगह रख दिया, और ये अपने पास में है ही अपने, ठीक है। ये 8 से 8 तो कट गया ऊपर, और ये रह गया अपने पास। सो दिस इज 2x - y - 1/4 या 8x - 4y इक्वल टू 1। ये अपने पास में अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण आ गया, यानी x अक्ष के ऊपर 1/8 और y अक्ष के ऊपर -1/4 अंतःखंड काटेगी। इसको काम में ले लेंगे। नेक्स्ट, अब आपको पता लगाना है कि क्या कर्व 0 0 से पास होता है क्या। तो अगर इस क्वेश्चन में हम 0 0 रख रहे हैं तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो जो अपना ग्राफ बनेगा उसके ऊपर 0 0 से कर्व पास होना चाहिए। एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट दिस इज x बराबर हाफ और y बराबर दिस। एसिम्प्टोट कैसे निकालेंगे आप। एसिम्प्टोट के लिए वही अपने पास में तरीका है कि ax² प्लस 2hxy प्लस by², है ना, माइनस उसमें अपन क्या करते थे, डेल्टा अपॉन AB माइनस h² लगा देते थे। जो भी सवाल दिया हुआ है उसमें हम इसको यूज़ कर लेते थे। तो इससे आप क्या करेंगे, सीधा एसिम्प्टोट प्राप्त कर लो। तो 2 एसिम्प्टोट आ गए हमारे पास में, और इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो x अपॉन ये, इसको इधर लिया है
और प्लस वाई 3/8 का भाग लगा दिया ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। सो r1² इस 3/4, अक्ष की लंबाई 2√3/4, √3 जो ऊपर निकाली थी अपन ने ये 1.7 आ गई। तो c को हम केंद्र लेंगे और 1.7 लंबाई की एक्सिस AA' प्राप्त करनी है अपने को। ये हमने ग्राफ बना लिया है। ग्राफ के लिए आपको वही काम करना है कि सबसे पहले x पैमाना लेंगे, x अक्ष पर 0.2 लिया हमने, y अक्ष पर भी 0.2 लिया, ये अपना कर्व है। और इसके ऊपर आप सबसे पहला काम सेंटर ड्रॉ करना है अपने को, क्योंकि सेंटर अपन ने निकाला था 0.5, 0.75, तो यहाँ पे 0.5, 0.75 दिस इज़ द सेंटर। x अक्ष के ऊपर 0.5 और ये यहाँ पे आया 1/2, 3/4, 0.5 और 0.75, ये सेंटर यहाँ आ गया। यानी यहाँ से आपकी दोनों एसिम्टोट्स पास होंगे। ये तो एक्सिस है और ये एसिम्टोट है इसका, ठीक है। तो अब ये जैसे ही आ गया, इसके बाद आप क्या करेंगे, ये अक्ष का समीकरण बनाएंगे। तो अक्ष का समीकरण, अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण ये निकाल चुके हैं, x/1/3 y/-1/4 बराबर 1। तो 0.3 और माइनस का 0.25, तो x अक्ष के ऊपर ये 0.3 अंतखंड और माइनस का y अक्ष के ऊपर ये अंतखंड। तो जैसे ये 2 पॉइंट प्राप्त हुए, ये लाइन अपने पास में आ गई। तो अब ये लाइन हमारे पास में आ गई और एसिम्टोट भी हमारे पास में, इक्वेशन x/-1/2 y/3/8, x अक्ष के ऊपर -12 अंतखंड एसिम्टोट का। तो x अक्ष के ऊपर इसका अंतखंड निकालेंगे, x बराबर -12, ये आ गई x बराबर -12 अंतखंड, ठीक है, यहाँ से गुजरेगा। और y अक्ष पे 3/8, y अक्ष के ऊपर 3/8 कितना हो गया, बहुत छोटा सा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये अपन इसके अंदर, ये तो माइनस का आ रहा है इधर, x अक्ष पे -12, ये यहाँ पे बहुत छोटा सा आ रहा है नीचे, है ना, और y अक्ष के ऊपर 3/8। तो ये अंतखंड काट के हम इसका एसिम्टोट सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। और इसके बाद ये 0.5 यहाँ आ रहा है साहब, 0.5 x अक्ष के ऊपर, और y अक्ष के ऊपर ये कट रहा है यहाँ पे 3/8, 0.4 करीब आता है, 0.4 से थोड़ा सा कम आएगा। ये 32 होता तब 0.4 होता, तो थोड़ा सा नीचे यहाँ आ रहा है। तो ये आपकी एसिम्टोट की लाइन आ गई, ठीक है ना, ये एसिम्टोट की लाइन ये आ गई। और एक एसिम्टोट अपने पास में x बराबर हाफ है, तो ये x बराबर हाफ का मतलब 0.5, ये स्ट्रेट लाइन आ गई यहाँ। तो ये एसिम्टोट आ गया, ये एसिम्टोट आ गया, केंद्र आ गया, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें आने के बाद अब अपने को क्या चाहिए, ये लेंथ भी अपने पास में मालूम हो गई, AA' √3 है, ये लंबाई भी आप बना लीजिए, ठीक है। और अब आपको क्या चाहिए, और बस सवाल के अंदर अगर हम क्वेश्चन में अगर x 0 रख रहे हैं तो y भी 0, इसका मतलब ये 0, 0 से कर्व पास होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और डाल देना आप इसके अंदर कि अगर हम x को 0 रखते हैं तो y भी 0 आ रहा है। x 0 यानी y अक्ष को ये कहीं पर भी नहीं काटेगा, 0, 0 से पास हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे y को 0 रखते हैं तो x की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। एक तो x 0 आ रहा है और एक x यहाँ से और निकाल सकते हैं आप, 4/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x यहाँ से अगर आप y को 0 रखा ना साहब, x कॉमन निकाल लो यहाँ से, y दोनों में से कॉमन निकाल के एक तो y 0 हो गया और इधर से ये हो गया। तो ये हमको पता लग जाएगा कि ये अक्षों को कहीं काटता है या नहीं काटता है। तो ये कहीं पर भी नहीं काट रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये भी हमको पता लग गई। तो इस प्रकार से अब आप ये हाइपरबोला इसके अंदर ड्रॉ कर लेंगे। ए पॉइंट आपको मालूम है कि ए पॉइंट निकालने के लिए जो सवाल दिया हुआ है, इस सवाल से इस अक्ष का आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्ञात कर लो। तो ये पॉइंट भी हमको पता लग जाएगा कि ए पॉइंट जो है यहाँ पे 0.5 आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट पता लग जाएंगे हम, है ना। एक तरीका तो ये है, और एक अपने को यूँ भी मालूम है कि इसकी लंबाई हम निकाल चुके हैं, √3 है। तो आप चाहें तो याद √3
दोनों तरफ बराबर आधा आधा करके दोनों तरफ जोड़ लो, या आप क्या करेंगे, अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण हमारे पास में ये है ही, ये ऊपर लिखा हुआ है इसके अंदर, और इसको आप क्या करेंगे, अनुप्रस्थ अक्ष को सवाल से, ये सवाल का इक्वेशन आएगा कर्व का, यहाँ से इसको पॉइंट निकाल लो, ये दोनों पॉइंट आ गए। दोनों पॉइंट आते ही आप दोनों तरफ से वक्र बना दीजिए।